स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है इस वीडियो में। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी सभी तरह की अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों, गहलोत सरकार ने 8.5 लाख राज्य कर्मचारियों को दी है बड़ी राहत। यानी प्रदेश ने जो अशोक गहलोत सरकार है उसने लगभग 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत प्रदान की, जिसमें ये है कि कोविड-19 की स्थिति में अगर किसी के संक्रामक किसी भी प्रकार की स्थिति होती है तो उनको क्वारंटाइन टाइम का अवकाश दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और इसमें जो रूल में है संशोधन भी किया है। वैसे पहले कई तरह की बीमारियां इसमें शामिल थी, जैसे हैजा, चेचक, डिप्थीरिया, टाइफस बुखार है, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां शामिल थी। अब जो कोविड एक बीमारी चल रही है अभी, उसमें भी अब राहत दी गई है कर्मचारियों को इसमें भी अगर कोई संक्रामक स्थिति होती है तो सरकारी कर्मचारियों को क्वारंटाइन लीव मिलेगी। लेकिन अब सरकार ने कोविड-19 को भी क्वारंटाइन अवकाश में शामिल किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी घोषित कर दिया था, जिस वजह से सरकार ने जो है वित्त विभाग से आदेश जारी करवा कर सभी कर्मचारियों को जो क्वारंटाइन लीव स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं। और ये जो लीव है विशेष मतलब स्वीकृति के अनुसार मिलेगी। हाई अथॉरिटी है या इसके अलावा जो भी मेडिकल टीम है या प्रिंसिपल सीएमएचओ है वो भी सिफारिश करेंगे, तब ये क्वारंटाइन लीव स्वीकृत होगा सभी कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही सरकार ने प्रोबेशन सहित अन्य कार्मिकों को भी राहत की दी है, जिसमें पूर्व जिन कार्मिकों की 3 वर्ष की सेवा पूरी नहीं होती थी उन्हें क्वारंटाइन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता था पहले। यानी इसमें अब सरकार ने ये कहा है कि प्रोबेशन व अन्य कार्मिकों सबको इस लीव का फ़ायदा मिलेगा, भले ही वो 3 वर्ष की सेवा पूरी नहीं हो। इसके साथ ही लेकिन अब सरकार ने नियमों में जो संशोधन कर दिया है, 3 साल की सेवा पूरी नहीं होने वाले कार्मिकों को भी क्वारंटाइन अवकाश दिया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इस पहल का काफ़ी स्वागत भी किया है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं अगली खबर हमारे कर्मचारियों के लिए। वो ये है कि अब कोविड-19 में जो है नए गुरुजी देंगे ड्यूटी। यानी कि जो 15 मई से जो है मुख्यालय पे उपस्थित होंगे, जो मुख्यालय से बाहर चल रहे थे अब वो आ जाएंगे और ऐसे में लंबे समय से जो ड्यूटी दे रहे थे शिक्षक वो हो जाएंगे कार्य मुक्त। उनकी जगह नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, ऐसा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए थे निर्देश। इसी निर्देश पे अब सभी शिक्षक जो है नए जो अब मुख्यालय से बाहर चलते हैं वो आएंगे और वो ड्यूटी देंगे। मुख्यालय से जो नदारद गुरुजन हैं अगर वो नहीं आते, अगर फिर भी मुख्यालय पर, तो उन पर कार्रवाई होगी। और शिक्षा मंत्री माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने उनका ब्यौरा भी मांगा है। तो नए शिक्षकों को अब ड्यूटी पर लगाया जाएगा कोरोना ड्यूटी को लेकर। इसके साथ ही खबर ये है कि दोस्तों जो कल शिक्षा मंत्री जी की जो सीडीओ है डीओ सीबीओ के साथ जो वीसी हुई थी उसको लेकर जो मुख्य बातें सामने आई वो ये है कि किसी भी शिक्षक को लास्ट वर्किंग डे के नाम पर विद्यालय में उपस्थित होने या हस्ताक्षर के लिए नहीं बुलाना है, ये मुख्य बिंदु है। इसके साथ ही हर शिक्षक को मुख्यालय नहीं आना है। जिनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है प्रशासन द्वारा या पीओ द्वारा, केवल उन्हीं को बुलाना है। पीओ फोन करके उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के पाबंद करेंगे, वही आएंगे। इसके साथ ही जिनकी पहले ड्यूटी नहीं लगी है और अभी भी नहीं लगती है, ऐसे कुछ शिक्षक हैं जिनकी पहले भी नहीं लगी अभी भी नहीं लगी, तो उनको ग्रीष्म अवकाश में जब भी बुलाया जाए या ड्यूटी लगाए तो उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही लॉकडाउन में जो शिक्षिकाएं थी जो सीसीएल या प्रस्तुति अवकाश पर चल रही थी और उनका अवकाश भी अब समाप्त हो गया है, तो ऐसे में उन्हें कार्यग्रहण के लिए अपने मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए स्वतः ही कार्यग्रहण मान लिया जाएगा। इसके साथ ही पीओ को लगातार ड्यूटी करनी होगी, उन्हें किसी प्रकार का अवकाश या उपार्जित अवकाश स्वीकार नहीं होगा, चाहे वो पिछले 2 माह से ड्यूटी कर रहे हों। ये है महेंद्र पांडे जी की रिपोर्ट, जो भी उन्होंने जो सी डी यो बी ओ डी ओ के साथ जो शिक्षा मंत्री जी को वीसी हुई थी उसका सारांश उन्होंने बताया इस प्रकार से। तो आगे दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर, वो ये है शिक्षा मंत्री के जो निर्देश दिए गए हैं वो भी बता देते हैं आपको कि एक से दूसरे जिले में गए हैं शिक्षक तो नहीं होंगे क्वारंटाइन। एक से दूसरे जिले में जाकर ड्यूटी करने वाले ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने ऐसे निर्देश दिए हैं। इसको लेकर चल रहे असमंजस को दूर करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर क्वारंटाइन करने का कोई नियम नहीं है। डोटासरा ने गुरुवार को शिक्षा अधिकारी के साथ वीसी में जालोर के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहाँ जिला कलेक्टर ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। जालोर में बाहर जिले से आने वाले शिक्षकों को 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इस आदेश को तुरंत निरस्त करने के आदेश दिए हैं और डोटासरा ने सभी अधिकारियों से जिलेवार चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि जो भी शिक्षक गुरुजी है वो ड्यूटी दे रहे हैं उनको ड्यूटी से मुक्त किया जाए तथा संबंधित उपखंड अधिकारी को अन्य कार्यों की सूची दी जाए जिससे उनकी ड्यूटी लगाई जा सके। उपखंड अधिकारी को सौंपी गई सूची अनुसार जिन कार्मिकों को कोविड ड्यूटी लगी हुई है उन्हीं को मुख्यालय पर बुलाया जाए। सभी पीओ यानी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। यदि कोई पीओ बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है तो उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो ये शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया है कि एक जिले से दूसरे जिले में अगर कोई शिक्षक आता है ड्यूटी की वजह से तो उसको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही खबर है दोस्तों कि रोटेशन के आधार पर शिक्षकों की अब जो ड्यूटी है वो लगाई जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में बनाए गए निगरानी दल हैं क्वारंटाइन सेंटर पर अन्य जगह पर लंबे समय से ड्यूटी देने वालों के लिए राहत है। अब इसके लिए है जो
रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन अवधि में जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जो ग्राम स्तर पर कोर ग्रुप कमेटी है, जो सर्वे दल है या क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई थी, लंबे समय से अध्यापकों को उनमें लगाया गया है। इनमें से कई अध्यापक लंबे समय से कार्य भी कर रहे हैं, तो उन्होंने संबंधित अधिकारी को रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। जिन अध्यापकों को अभी तक किसी भी कार्य में नहीं लगाया गया है, उनको अब लगाया जाएगा उनके स्थान पर। इसके साथ ही बड़ी खबर है वो ये है कि 30 जून तक जो है बुकिंग, रेलवे ने जो अपने सुविधा दी थी 30 जून तक जो बुक हुए थे टिकट, उन सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। अब जो विशेष ट्रेनें हैं मजदूर वाली, वो तो ट्रेनें चलती रहेगी, रेलवे ने ऐसा कहा है। भारतीय रेलवे ने नियमित यात्री ट्रेनों में 30 जून को या उससे पहले यात्रा के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए हैं। रेलवे ने कहा कि श्रमिकों को विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकट का रिफंड यात्रियों को कर दिया गया है। रेलवे ने IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक कराने वाले सभी यात्रियों के गंतव्य स्थलों पतों का रिकॉर्ड रखना भी शुरू कर दिया है, ताकि बाद में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हो सके, संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि IRTC की वेबसाइट पर गंतव्य स्थल के पते को शामिल करने का प्रावधान 13 मई से किया गया है। तो 30 जून तक जो भी टिकट थे बुक, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने ऐसी जानकारी दी है। बाकी विशेष ट्रेनें चलती रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों खबर है शिक्षा विभाग की रूप में सत्र 2020 की DPC का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें शिक्षा विभाग के मंत्रालय कार्मिकों की भी होगी पदोन्नति। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के साथ साथ मंत्रालय कार्मिकों की DPC का मानस बनाया है, जिसके लिए उन्होंने एक कैलेंडर जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ ने इस संबंध में जो है स्कूल शिक्षा व समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सहायक कर्मचारी से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों की DPC 20 मई से 17 जून के मध्य होगी। 20 मई तक वरिष्ठता सूचियां जारी की जाएगी। 30 मई तक पात्रता सूची तैयार होगी व जून 17 तक DPC की जाएगी। विदित रहे कि शिक्षा विभाग कर्मचारी संघ पिछले काफी समय से मंत्रालय वर्ग के एक पदोन्नति का टाइम टेबल जारी करने की मांग कर रहा था और संगठन की ओर से इस संबंध में निदेशक को भी ज्ञापन सौंपा गया था। तो अब मंत्रालय कार्मिकों का भी शिक्षा विभाग के अंदर होगी पदोन्नति का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, कैलेंडर जारी हुआ है, तो उनकी भी पदोन्नति होगी। तो ये थी दोस्तों कुछ शिक्षा विभाग व कर्मचारी से जुड़ी जरूरी जानकारी और जरूरी समाचार इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।